कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड में रहते हैं, अगर झारखंड के निवासी हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं CSP वगैरह कहीं भी शॉप पे जा करके अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपना से खुद घर बैठे खुद ब खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको वो 2 या 3 दिन के अंदर आपका बन भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे तो कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। हम यहाँ क्रोम का यूज करने वाले हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो सब ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च करेंगे झार सेवा। ठीक है, जैसे आप झार सेवा सर्च कर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर एक लिंक आएगा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक न्यू इंटरफेस खुल कर आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर योरसेल्फ। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए भी हम बताते रहे, हम एक बार नहीं बहुत बार यहाँ पे यूज कर चुके हैं इस साइट को, तो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको रजिस्टर करने नहीं आ रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं आपको रजिस्टर कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे पासवर्ड अपने हिसाब से जो 8 कैरेक्टर का होगा, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टेट फिल करेंगे, उसके बाद एक कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे आप कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना ये देखिए ईमेल ID यहाँ पे फिल करेंगे, जिस भी ईमेल ID से हम यहाँ रजिस्टर किए होंगे। और यहाँ पे पासवर्ड जो हम उस टाइम रजिस्टर करने टाइम जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे देखिए आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप फिर से पासवर्ड बना सकते हैं नया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगिन ID डाल लेते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू पेज खुल करके आ जाएगा। आपका यहाँ प्रोफाइल शो करेगा, मैनेज योर प्रोफाइल, जहाँ की आप व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड, जैसे आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना, हमें यहाँ पे इनकम अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम देख लेंगे इनकम अप्लाई कहाँ से होगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका सारा सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्विस यहाँ पे दे रहा है। देखिए कितने सारे सर्विस हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते जाइए और अपने देखते जाइए कि कौन सी सर्विस आपको चाहिए। यहाँ पे बहुत टाइप के सर्विस आपको ये वेबसाइट देता है और क्लिक करते जाइए। देखिए बहुत सारा सर्विस दे रहा है, हमें इनकम अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ इनकम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इशू इनकम सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ की आपको एक फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है अप्लीकेंट टाइप, यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्लीकेंट टाइप नॉर्मल आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर तत्काल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ अप्लाई कर दिए, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हो गया नॉर्मल। और तत्काल में जैसे आप अप्लाई करेंगे तो जैसे अर्जेंट में वो बन करके आएगा, तो वो हो गया कि तत्काल। तो हमें नॉर्मल वाला पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल। उसके बाद देखिए कह रहा है सैल्यूटेशन, मतलब जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सैल्यूटेशन। जैसे अगर किसी मेल का अगर अप्लाई कर रहे हैं तो श्री, या अगर गर्ल्स हैं तो मिस वगैरह जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सैल्यूटेशन है, तो हम मेनली अपने फादर का अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे श्री लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने फादर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिसका भी अप्लाई कर रहे होंगे या खुद का भी अप्लाई कर रहे होंगे तो आप खुद का नेम फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नेम हम फिल कर लेते हैं। और यहाँ देखिए कह रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, तो फिल कर लेते हैं हम। उसके बाद देखिए जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद देखिए अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे यहाँ एज ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इतना सारा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है अप्लाइंग फॉर, यहाँ पूछ रहा है कि फ्रेश सर्टिफिकेट, हायर लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ फ्रेश सर्टिफिकेट पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब दूसरा आता है इनकम एफिडेविट डिटेल। यहाँ पे जो भी आप एफिडेविट बनाए होंगे उसका डिटेल यहाँ मांग रहा है। जैसे मेनली होता है कि जब आप इनकम आपको बनाना होगा
तो आपको उसके लिए आपको कोर्ट से एक एफिडेविट लेना पड़ता है। जब आप तक आपको पास वो एफिडेविट नहीं होगा आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी आप एफिडेविट बनाए होंगे इनकम के लिए उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे एफिडेविट का डिटेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ है इनकम एफिडेविट नंबर। तो एक एफिडेविट पे एक नंबर होता है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एफिडेविट है, इसमें एफिडेविट का नंबर जो है वो हम फिल कर लेते हैं। तो देखिए हम डाल लेते हैं एफिडेविट का नंबर, एफिडेविट नंबर फिल कर लेते हैं और उसके बाद डेट डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे हैं यहाँ पे नीचे। अब उसके बाद देखिए फिल करना है ऑथराइजेशन डिटेल। ऑथराइजेशन ऑफिशियल डेजिग्नेशन, मतलब कि आप सर्कल ऑफिसर तक बनवाना चाहते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर तक बनाना चाहते हैं, कहाँ तक बनवाना चाहते हैं आप इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सर्कल ऑफिसर तक बनवाना चाहते हैं, मतलब आप कहाँ तक बनवाना चाहते हैं इसमें मेनली ये पूछ रहा है। तो अगर आप सर्कल ऑफिसर तक बनवाना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेंगे सर्कल ऑफिसर। उसके बाद या फिर उससे हाई लेवल बनवाना चाहते हैं, जैसे जिला तक बनवाना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सर्कल ऑफिसर तक बनवाना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेशन डिटेल। तो रिलेशन डिटेल में जिसका भी बनवा रहे हैं अब उसका फादर का डिटेल देंगे। तो यहाँ पे हम अप्लीकेंट का डिटेल क्या है सन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिसका भी अप्लाई कर रहा है उनके फादर का नाम डालते हैं। ठीक है, मिडिल नेम डाल देते हैं। उसके बाद एक कह रहा है सैल्यूटेशन चूज करने के लिए, चूज कर लेते हैं हम। उसके बाद देखिएगा प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल देना है। ठीक है, तो एड्रेस हम डाल लेते हैं अपना। तो एड्रेस डाल लेते हैं हम अप्लीकेंट का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिवीजन सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। तो जल्दी जल्दी हम सारा फिल कर लेते हैं। अभी अपना फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है लोकेशन, तो रूरल एरिया में रहते हैं तो रूरल डाल देंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही आप रूरल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और चीज़ें फिल करने के लिए आ जाता है, तो उसे हम फिल कर लेते हैं। आप पूछ रहा है ब्लॉक कहाँ पे है, तो ब्लॉक डाल लेते हैं हम अपना। उसके बाद ग्राम पंचायत डालना है, फिर विलेज डाल लेते हैं अपना, और फिर यहाँ देखिए मोहल्ला, तो मोहल्ले का अपना नाम डाल लीजिएगा और फिर पिन कोड। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा पंचायत स्वयंसेवक डिटेल देना है, तो हम उसे डिटेल दे लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए सारा हाइड है, इसमें डिटेल फिल नहीं हो पा रहा है, ये मैंडेटरी भी नहीं है। तो इससे हम आगे फिर देखते हैं इसका आगे क्या फिल करना है। प्रजेंट एड्रेस, प्रजेंट एड्रेस में फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेम एज प्रजेंट एड्रेस, तो यस प्रजेंट एड्रेस का सेम है। तो यस, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका ऊपर जो भी आप डिटेल यहाँ पे दिए थे अपने एड्रेस का वही सेम टू सेम फिल हो जाएगा। अगर आप दूसरे जहाँ रहते हैं तो आप यस के बदले आप नो पे क्लिक कीजिए और अपना जो भी आपका एड्रेस होगा सारा फिल कीजिए। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो हम यस पे क्लिक कर दिए और ऑटोमेटिक सारा फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एनुअल इनकम देना, इनकम डिटेल देना है कि आपका इनकम कितना है। तो सारा डिटेल हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहला नंबर में एनुअल इनकम फ्रॉम फार्मिंग, और दूसरा पूछ रहा है एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, फिर पूछ रहा है एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस, एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, और फिर पूछ रहा है टोटल एनुअल इनकम, मतलब आपका टोटल एनुअल इनकम कितना है। ठीक है, तो हम अपना टोटल एनुअल इनकम डाल लेते हैं। तो देखिए हमारा टोटल इनकम 80,000 है, 80,000 है। तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या अप्लीकेंट का मदर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, तो यस को फिल कीजिए और नहीं है तो नो पे फिल कीजिए। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है कंप्लीट डिटेल ऑफ अप्लीकेंट गार्जियन इनकम अराइजिंग फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, मतलब जो भी इनकम आपका अराइज होता है वो क्या परमानेंट एड्रेस से अराइज होता है या फिर कहीं और से अराइज होता है। तो हमारा अप्लीकेंट का जो भी इनकम होता है परमानेंट एड्रेस से अराइज होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बनाने का पर्पस क्या है, तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एजुकेशन डाल लेते हैं, एजुकेशन के पर्पस से हम ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो एजुकेशन डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर यहाँ कह रहा है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ। इसका मतलब है कि आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, जो आप इसमें फिल किए हैं। अगर शेयर करना चाहते हैं फीडबैक के लिए तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कह रहा है अप्लाई टू द ऑफिसर,
यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी आप डिटेल फिल करेंगे उसके हिसाब से जिसके पास ये बनना होगा उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ऑफिसर का नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं हमें इन ऑफिसर के पास नहीं इनके पास बनवाना है, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनवाना चाहते हैं। ऊपर एक जो हमने दिखाया था यहाँ पे देखिए ऑथराइजेशन ऑफिसर, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे आपका डिटेल चेंज हो जाएगा ऑफिसर का। ठीक है, तो हमें चेंज नहीं करना है, हमें सर्कल ऑफिसर तक ही बनवाना है तो हम सर्कल ऑफिसर तक ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए नीचे वार्ड वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा फिल करना है। ठीक है, तो हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। जैसे आप फिल कर लेंगे सारा, एक बार फिर से चेक कर लेंगे हमने जो भी फिल किया और सही से ही फिल किया है या नहीं सही किया है। तो हम सारा एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा है, और सारा चेक करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ पे जो भी फिल किए हैं एक बार पूरा निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके फिर से बैक जा करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो मेरा सारा सही है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैच पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है सैलरी स्लिप या इनकम रिलेटेड एफिडेविट, दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सैलरी स्लिप तो नहीं है तो हम यहाँ पे इनकम एफिडेविट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम इनकम रिलेटेड एफिडेविट। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेव उस पर क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे वही पेज खुल कर आएगा। अब है देखिए एक और ऐड हो गया इनकम रिलेटेड एफिडेविट। उसके बाद देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ देखिए इनकम अप्लाई कंप्लीट हो गए और यहाँ पे आपका एक रिसिप्ट दे दिया, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पूछ रहा है कि ऑल पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम ऑल पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लेंगे इनकम 2024। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आई होप ये प्रोसेस आपको बहुत ही आसान लगा होगा और बिल्कुल आसानी से आप समझ भी गए होंगे कि इसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।